प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही जाती है। इस दिन शिवोपासना भुक्ति एवं मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा विष्णु ने शिवलिंग की पूजा सृष्टि में पहली बार की थी और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसीलिए भगवान ने इस दिन को वरदान दिया था और यह दिन भगवान शिव का बहुत ही प्रिय दिन है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन दिन होता है। भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए शिवरात्रि व्रत में अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए। नारद संहिता में यह कहा गया है कि जिस तिथि को अर्धरात्रि में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी हो, उसी दिन शिवरात्रि करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस दिन प्रदोष व अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो, वह अति पुण्यदायिनी कही गई है। ईशान संहिता के अनुसार इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे शक्ति स्वरूपा पार्वती ने मानवी सृष्टि का मार्ग प्रशस्त किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण है कि इस दिन क्षीण चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक लयात्मक शक्तियाँ आती है, जो जीवन शक्ति में वृद्धि करती है। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिव स्वरूप मृत्युंजय द्विपुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं। मारक या अनिष्ट की आशंका में महामृत्युंजय शिव की आराधना ग्रह योगों के आधार पर बताई जाती है। 12 राशियाँ 12 ज्योतिर्लिंग की आराधना या दर्शन मात्र से सकारात्मक फलदायिनी हो जाती है। यह काल वसंत ऋतु के वैभव के प्रकाशन का काल है। ऋतु परिवर्तन के साथ मन भी उल्लास व उमंगों से भरा होता है। यही काल कामदेव के विकास का है और काम जनित भावनाओं पर अंकुश भगवद आराधना से ही संभव हो सकता है। भगवान शिव तो स्वयं काम निहंता हैं, अतः इस समय उनकी आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। महाशिवरात्रि जो हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, भगवान शिव का यह प्रमुख पर्व फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माता पार्वती की पति रूप के महादेव शिव को पाने के लिए की गई तपस्या का फल महाशिवरात्रि है। यह शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। इसी दिन माता पार्वती और शिव विवाह के पवित्र सूत्र में बंधे। शादी में जिन 7 वचनों का वादा वर वधू आपस में करते हैं, उसका कारण शिव और पार्वती का विवाह है। महादेव शिव का जन्म उल्लेखन कुछ ही ग्रंथों में मिलता है, परंतु शिव अजन्मा है, उनका जन्म या अवतार नहीं हुआ है। महाशिवरात्रि पर्व भारत पर्व की काफ़ी धूमधाम से मनाई जाने वाली त्योहारों में से एक है। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्थात बेलपत्र बहुत अधिक पसंद है, तो उन्हें बिल्वपत्र पुष्प चंदन का स्नान कराना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। इनकी पूजा करने के लिए दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है, इससे भी स्नान कराना चाहिए। इनकी पूजा में पंचामृत का बहुत विशेष महत्व है। इनकी पूजा में इनका रहना बहुत आवश्यक है और पंचामृत से इनकी पूजा की जाती है। शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है, तो बुधादि ग्रह समभाव में सहायक बनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। सावन सोमवार व्रत को काफ़ी फलदायी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इस व्रत को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधि से मनाया जाता है। भगवान के स्वरूप के विस्तार में यह कह सकते हैं कि भगवान शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक और चंद्र है, तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी है, जो उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं।
गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी वितरागी हैं। सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत, प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महान शिव की आराधना का महापर्व शिवरात्रि है। महादेव को जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उससे बहुत सी चीजें निकल रही थी। उस वक्त बहुत भयंकर विष निकला था जिसे कालकूट विष कहा जाता है, और कालकूट विष के निकलने से बहुत ही पृथ्वी पर त्राही त्राही की दशा हो गई थी। उस वक्त सभी भगवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब सभी भगवान शिव के पास जाते हैं और इसका समाधान पूछते हैं। तो भगवान शिव ने ही उस विष को धारण कर लिया, जिससे उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उस वक्त माता पार्वती ने अपने हाथों से सारे विष को भगवान के कंठ पर इकट्ठा कर दिया। तो महादेव ने संसार के लोगों को बचाने के लिए विष का पान किया था, और इस कारण उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण करने के कारण उनको एक और नाम दिया गया, जिसे नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार और कुछ कथाओं के अनुसार कैलाश सरोवर को शिव का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव के अनेक अवतार हैं। प्रलय काल के समय इनका अवतार निराकार ब्रह्म, जिसे कि उत्तराखंड में निरंकार देवता के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा ही अन्य अवतार है भैरवनाथ अवतार, जिसे भैरव व काल भैरव के नाम से भी पूजा जाता है।